एनएलडी की बात हमेशा होती रही है और इनेलो को लेकर बहुत सारे कयास लगते रहे हैं। वर्तमान की जो स्थितियां हैं, क्योंकि चुनाव से पहले एक तो लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव भी जल्दी है हरियाणा में, तो ऐसे में आज की जो घटना हुई है, आज का जो घटनाक्रम है, इसमें इनेलो अपने आप को कैसे देखती है और इस पर इनेलो की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए संजय जी, मौजूदा सरकार की नीतियों से और सरकार की जो भी कारगुजारी है, प्रदेश का प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक व्यक्ति परेशान था। ये तो तय था कि ये सरकार तो 100% अब जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी को इस चीज की आशंका लगी, जबकि जन जन ये कह रहा है, प्रत्येक वर्ग दुखी है। जहां एक तरफ बजट में बात करते हैं महिला की, किसान की, युवा की और गरीब की, और वास्तविक धरातल पर महिलाओं को सुरक्षा नहीं है, किसान सड़कों पर बैठा है, युवा बेरोजगार है और गरीब की कोई पूछ नहीं है। ये चारों के चारों वर्ग परेशान है। जब ऊपर के इनके अधिकारियों ने, ऊपर की इनकी लॉबी ने देखा कि हरियाणा में बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, सरकार जनता में अपना विश्वास खो चुकी है, तो इन्होंने सारे का सारा नजला, क्योंकि आज अगर हरियाणा प्रदेश की जनता को देखा जाए तो जनता कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा जेजेपी को दोषी मानती है पिछले 5 साल के लिए, क्योंकि बीजेपी को तो जनता ने 40 सीट देकर विपक्ष में बैठने का काम दे दिया था। मैं मानता हूं हमारी एक सीट ही आई, लेकिन एक सीट आने के पीछे मुख्य कारण था हमारी पार्टी में विभाजन। लेकिन बीजेपी जो 75 पार का नारा देती थी, और वो पार्टी जेजेपी जिसने बीजेपी के विरोध में वोट लिए, जिसने कहा था ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, जिसने कहा था हम इनको यमुना पार छोड़ के आएंगे, जब उसी पार्टी ने बीजेपी के समर्थन के साथ सरकार बनाने में इनकी सहयोग किया, इनको नए सिरे से ऑक्सीजन देने का काम किया, तो जनता में कहीं ना कहीं बीजेपी से ज्यादा जेजेपी के प्रति रोष था। और ओंकार जी, आप ये भी तो देखें कि जेजेपी ने आप ही की सीटों पर कब्जा किया, इनेलो को एक सीट पर छोड़ा और आप ही का वो सबसे महत्वपूर्ण एक अंग था। मैं मानता हूं वास्तव में तो जेजेपी की अपनी कोई पृष्ठभूमि नहीं है, जितने भी लोग हैं सारे ही इनेलो के थे उनके पास। लेकिन आज बीजेपी ने जो है बड़ा काम किया, उसने इस काम से 2 काम साधने की कोशिश की। पहला तो उसने जनता के सामने जेजेपी को एकदम से नंगा कर दिया कि सारी दोषी जेजेपी है। दूसरा, आज चेहरा बदल के बीजेपी एक कोशिश करना चाहती है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है, जो मौजूदा सरकार के प्रति जनता का रोष है, वो कहीं कम हो जाए। तो ओंकार जी, आज इनेलो को तो खुशी हो रही होगी कि जेजेपी बाहर हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दोनों के दोनों ही ठग गिरोह हैं। ये कोई गठबंधन नहीं था। कल को अगर जेजेपी कल को इनेलो में समाहित हो जाती है, तब क्या कहेंगे आप? या कल आप उसका पार्ट हो जाते हैं चुनाव मिलने के लिए, लड़ने के लिए? मैं दोबारा बोलना क्या समझा नहीं। मैं ओंकार जी कह रहा हूं कि कल जेजेपी आपके साथ गठबंधन कर ले या आपके साथ चले जाएं, क्योंकि है तो आप ही का सब, वो भी फिर आप क्या कहेंगे? बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता अधिकारी हैं, वो सारे इनेलो के ही हैं, और अधिकतर लोग हमारे पास वापस आ चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये कोई गठबंधन नहीं था, इनमें कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं था। आप इनसे पूछना कि क्या पिछले 4.5 साल में कोई इनका आपस में आधिकारिक बैठक हुई है जिसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना हो? कुछ भी नहीं। ये तो सिर्फ सत्ता में भागीदारी थे, ये मलाई चाटने का गठबंधन था, स्वार्थ का और लालच का गठबंधन था, जो आज बीजेपी ने तोड़ दिया। नहीं, चलिए, जेजेपी कल को आपके साथ गठबंधन करने लगे, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, गठबंधन की बात तो ऊपर की लीडरशिप जानेगी, लेकिन मैं ये कहना जरूर चाहूंगा कि जितना इनेलो का वर्कर है, कमिटेड वर्कर है, और जो जेजेपी के पास गया था, आज अधिकतर वर्कर हमारे पास वापिस इंडियन नेशनल लोकदल में चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर विश्वास व्यक्त करते हुए वापिस आ चुके हैं। चलिए,